यूथ विंग ने हजरत फातिमा का शहीदी दिवस को किया याद। जुलूस निकालकर हजरत फातिमा की शहादत को याद किया। जिला बाल संरक्षण इकाई ने लघु फिल्म की स्क्रीनिंग का किया आयोजन। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल लेह में पॉक्सो अधिनियम पर आधारित एक लघु फिल्म दिखाई। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और लद्दाख स्पेशल के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। राजनीतिक कार्यकर्ता सजाद कारगिली ने नई दिल्ली में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने लद्दाख में अल्पसंख्यक समुदायों और युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रस्ताव प्रस्तुत किए। प्रमुख मांगों में लद्दाख में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्याधुनिक आवासीय कोचिंग संस्थान की स्थापना, लद्दाखी युवाओं के लिए विशेष फेलोशिप कार्यक्रम शुरू करना, विदेशों में शिक्षा और प्लेसमेंट के लिए सहायता प्रदान करना, कारगिल में हुनर हाट और सद्भावना मंडप की स्थापना करना और जामिया मिलिया इस्लामिया में शिया धर्मशास्त्र को एक विषय के रूप में शामिल करना शामिल है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने उनकी बातें सुनी और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए शकर चित्तन और शरगोले ब्लॉक के प्रतिनिधियों ने आज अपने क्षेत्र के लिए एक अलग जिला बनाने की मांग को लेकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रतिनिधियों ने बेहतर प्रशासन, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं के लिए क्षेत्र की बढ़ती मांगों पर प्रकाश डाला, जिन्हें केवल एक अलग जिला दर्जा देकर ही पूरा किया जा सकता है। इस दौरान स्थानीय नेताओं ने शकर चित्तन और शरगोले के लोगों के सामने आने वाले सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक चुनौतियों पर जोर दिया, जिसमें दिखाया गया कि जिला मुख्यालय की दूरी, पर्याप्त सरकारी सेवाओं की कमी और रसद संबंधी बाधाएं क्षेत्र के विकास में बाधा डालती हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि एक अलग जिले के निर्माण से अधिक प्रभावी प्रशासन और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सार्वजनिक कल्याण जैसी आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच संभव होगी। शकर चित्तन ब्लॉक के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा मानना है कि शकर चित्तन और शरगोले के लिए एक अलग जिला सिर्फ बेहतर प्रशासन की मांग नहीं है, बल्कि हमारे लोगों के भविष्य की भलाई के लिए एक जरूरत है। हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पे शरगोल और शकर चित्तन सब डिवीजन के तमाम जो मेंबर्स हैं, जो हाल ही में डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जो मेंबर्स थे, उनसे मिलने गए थे और अपने अपने लेवल पे शकर चित्तन वालों ने अपनी एक कमेटी बनाई थी। अपने लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमेटी से मिलने गए थे, एक डिस्ट्रिक्ट का डिमांड किया था। उसके बाद शरगोल के जो कमेटी मेंबर्स थे, उन्होंने भी अपने लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट का डिमांड किया था। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में हुकूमत हिंद ने लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन किया, जिसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिल्कुल मशहूर है और तमाम उन लोगों को हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं जहां नए डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन हुआ है। और साथ ही साथ ये उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत हिंद हमारे इन बातों को भी सुने और इंशाअल्लाह रहमान हमें तवक्का है, उम्मीद है कि हमारे बातों को भी सुना जाएगा। तो जैसा एक छोटा सा ब्रीफ आपको बताता चलूं, हाल ही में शकर चित्तन कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर न्यू डिस्ट्रिक्ट था, जिसमें हमारे 13 मेंबर्स थे। उसका मैं खुद चेयरमैन हूँ और बाकी हमारे जितने भी मेंबरान हैं यहाँ मौजूद हैं। हमने अपने लेवल पे एक मेमोरेंडम सबमिट किया था कि शकर चित्तन को भी डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि शकर चित्तन नेक्स्ट टू ज़ंस्कार है। एरिया वाइज देखे, पॉपुलेशन वाइज देखे, और साथ ही साथ इसी तरीके से शरगोल का एक कमेटी था, उनके कमेटी मेंबर्स ने भी एक मेमोरेंडम सबमिट किया था, जिनमें उन्होंने जिक्र किया था कि शरगोल और शकर चित्तन को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख विश्वविद्यालय की कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कारगिल परिसर ने बुधवार को परिसर में विश्व मृदा दिवस मनाया, ताकि छात्रों में मिट्टी के महत्व और भावी पीढ़ियों के लिए मिट्टी के सतत उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इस दौरान डॉक्टर रिंचन ढोलकर ने छात्रों को स्थायी कृषि और पर्यावरण कल्याण के लिए स्वस्थ मिट्टी के महत्व पर संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जैव विविधता को बनाए रखने के स्वस्थ मिट्टी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मंसूर अली ने छात्रों को बताया कि यह दिवस थाईलैंड के स्वर्गीय राजा भूमि बोल अदुल्यादेज की याद में मनाया जाता है, जो मृदा संरक्षण के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व और मृदा स्वास्थ्य पर डेटा उत्पन्न करने में उसकी मदद करने के तरीकों के बारे में भी विस्तार से बताया, जिससे मृदा स्वास्थ्य को
करने में मदद मिलेगी। अब जरा आगे बढ़ेंगे। लेह उपायुक्त संतोष सुखदेव ने आज डीसी कार्यालय में LHDC लेह की सभी के लिए आवास योजनाओं के तहत घरों के आवंटन के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान ADDC लेह ने LHDC लेह की सभी के लिए आवास योजना के तहत घरों के आवंटन के लिए एक मसौदा दिशा निर्देश साझा किया, जिसके आधार पर चयन मानदंड, सत्यापन प्रक्रिया, आवंटन शुल्क और अन्य नियमों और शर्तों के लिए चर्चा हुई। इस दौरान उपायुक्त लेह ने अधिकारियों को मसौदे में आवश्यक बदलाव करने और जल्द से जल्द दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि इसे LHDC और UT लद्दाख स्तर पर आगे मंजूरी मिल सके। वहीं जिला बाल संरक्षण इकाई लेह, CWC, JJB और CHL ने गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल लेह में पॉक्सो अधिनियम पर एक लघु फिल्म की आधिकारिक स्क्रीनिंग का आयोजन किया, जिसकी पटकथा और निर्देशन कासेतन अंगुचुक और इसकी टीम ने किया है। इस संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर बच्चों को शिक्षित करने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए फिल्म ने एक सार्थक मंच प्रदान किया है। इस कार्यक्रम में लेह UT लद्दाख के सामाजिक और आदिवासी कल्याण विभाग के निदेशक ताशी डोलमा और लेह के जिला बाल संरक्षण अधिकारी व जिला समाज कल्याण अधिकारी इंजार राणा, GHSSS लेह के प्रिंसिपल कुंजांग डोलमा ने हिस्सा लिया। स्क्रीनिंग से पहले CWC की सदस्य ताशी डोलमा ने पॉक्सो अधिनियम की विस्तृत व्याख्या की। फिल्म के बाद मिशन वात्सल्य योजना पर एक और लघु फिल्म दिखाया गया है। वहीं सरकारी मिडिल स्कूल सिपतुक और करबा ननरी स्कूल चोगला मस्सर में किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य इस वर्ष की महत्वपूर्ण थीम सड़क यातायात दुर्घटनाएं RTA के बारे में किशोरों में जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में SNM अस्पताल लेह के तनवीर अहमद और डेचेन एंगमो द्वारा इंफॉर्मेटिव सेशन शामिल था। उन्होंने सड़क सुरक्षा के महत्व, दुर्घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपायों और यातायात नियमों का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डाला है। वे छात्रों की मांग पर खलत्सी और संकू में कॉलेज का नया कैंपस शुरू किया गया है। GDC खलत्सी के संकू परिसर में छात्रावास कक्षाओं, पुस्तकालय और अंतरिम परिसर के साथ GDC खलत्सी के लिए फ्री फैग भवन की स्थापना की गई है। आगे बढ़ेंगे। लेह के अंजुमन इमामिया यूथ विंग ने आज इमाम बारगाह चुचोट योगमा में लेडी हजरत फातिमा जहरा ऐसे की शहादत को याद किया है। इस दौरान एक जुलूस निकाला गया जो उलेमा कमेटी के दफ्तर से शुरू होकर इमाम बारगाह में समाप्त हुआ है। इस दौरान हजारों शिया शोक मनाने वालों ने इसमें हिस्सा लिया और पैगंबर मोहम्मद की बेटी के लिए अपनी गहरी श्रद्धा और दुख भी व्यक्त किया। तो चलिए, लद्दाख स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।